हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हृदय का संरचना क्या है। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कहां तक हृदय क्या होता है। हृदय के बारे में सब कुछ हम बता चुके थे कि हृदय जो होता है वो 300 ग्राम का होता है, ये शंकुकार आकार का होता है, ये जो होता है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। ये सब बता चुके थे, याद है कि नहीं? अगर नहीं देखे हो वीडियो तो जाके देख कर आओ। तो बोलोगे मैम कहां से देख कर? आपको उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप प्लीज जाकर देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो हम आज आपको बोले थे कि आज हम हार्ट का डायग्राम समझाने वाले। तो सबसे पहले हम हार्ट का डायग्राम बनाए हैं, इसके बाद हम आपको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी समझाने वाले हैं कि हमारा हार्ट कैसे कैसे वर्क करके जाता है। तो कल के लेक्चर का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त बहता है, और उसके बाद हमारा पल्मोनरी धमनी था ना, जिसको फुसफुस धमनी के नाम से भी जानते थे, फुसफुस धमनी में हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। फिर उसके बाद फुसफुस सिरा में हमारा कैसा ब्लड फ्लो होता है? शुद्ध। समझ में आया? अगर कल का लेक्चर देखियोगे तो तुम्हें समझ में बिल्कुल आएगा। तो अब चलो हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारा हार्ट का संरचना होता क्या है। हार्ट का संरचना ये होता कैसे है? तो सबसे पहले ये शंकुकार का होता है, मुट्ठी के आकार का। किस आकार का? मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट होता है। इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, इसके ऊपर हमारे हार्ट के ऊपर एक झिल्ली लगा होता है। उस झिल्ली का नाम क्या है बताओ? कल बताए थे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नामक इस पे झिल्ली लगी होती है। ये तीन मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इतना याद है? तीन मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। इसके ऊपर पूरा पेरिकार्डियम का झिल्ली लगा होता है। इसका जो भार होता है 300 ग्राम का होता है। याद है? 300 ग्राम का होता है। तो अब इतना कुछ मालूम चल गया, तो अब समझ लेते हैं कि हमारे हृदय के पास कैसे कैसे ब्लड आता है और ये कितने अच्छे से पंप करके हमारे पूरे बॉडी में फैला देता है। तो ये चलो देख लेते हैं अपने डायग्राम के थ्रू। तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम होता है, पूरा प्रॉपर दिख रहा है। तो ये हार्ट जो है सबसे पहले अपने कॉपी में बना लो। क्या करो? अपने कॉपी में बना लो। तुम्हारे लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हम डायग्राम लेकर आए कि बच्चे इधर उधर कहां खोजेंगे डायग्राम, तो हम डायग्राम भी लेकर आए आपके साथ। तो डायग्राम बनाइए। हम अभी कहीं गए थे, हम घर पे नहीं थे, और आपके लिए वीडियो भी मुझे बनाना था, तो हम तुरंत डायरेक्टली कोचिंग में आए और यहाँ पे हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। हम आपके लिए बेटा इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप मेहनत करिए। हम आपको इतना मेहनत से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तुरंत धूप में आए हैं और डायरेक्टली हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप भी अपना एफर्ट डालिए और पढ़ाई करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा हार्ट का डायग्राम। कल का लेक्चर अगर देखें तो पता होगा कि फुसफुस धमनी क्या होता है, फुसफुस सिरा। हम कल बताए थे कि अगर ये दोनों पता होगा तो आप कुछ माइंड मैप कर सकते हैं, समझ में आएगा। तो देखो ये जो फुसफुस सिरा है, इसके पास ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजन वाला। मैम ये ऑक्सीजन मतलब क्या है? देखो, जिस ब्लड में, जिस रक्त में O2 होगा, यानी कि ऑक्सीजन होगा, वो ब्लड कैसा कहलाएगा? शुद्ध। याद आया? इसमें हमारा फुसफुस सिरा याद करो, कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा था? शुद्ध रक्त। जिस ब्लड में हमारा ऑक्सीजन होगा वो रक्त कैसा होगा? शुद्ध होगा। जिस रक्त में CO2 होगा वो क्या कहलाएगा? अशुद्ध कहलाएगा। इतना याद रखना, जिसमें हमारा ऑक्सीजन होगा वो शुद्ध ब्लड होगा, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो अशुद्ध ब्लड होगा। याद रखना। तो यानी कि फुसफुस सिरा में शुद्ध ब्लड होता है। क्या होता है? शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त है तो क्या होगा इसके अंदर? ऑक्सीजन होगा। अब देखो, हमारे हृदय में सबसे पहले खून कहां से आता है? हमारे फुसफुस सिरा से ही। सबसे पहले कहां से आता है? फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा से जैसे ही अंदर जाता है, कहां जाएगा? ये हमारे बायां आलिंद में। हम तुम्हें बताए थे कल के वीडियो में कि बायां आलिंद जो होता है वो रिसीव करने का काम करता है। किसको? हमारे रुधिर को। जैसे ही फुसफुस सिरा से ब्लड किसमें आएगा? ये हमारे बायां आलिंद में। बायां आलिंद का काम होता है सिर्फ प्रवेश करना। किसका? रक्त का। बायां आलिंद में फुसफुस सिरा से सिर्फ रक्त आता है। रक्त आने के बाद वो कहां चला जाता है? ये हमारे बायां निलय में। बायां निलय में तुरंत आने के बाद वो कहां जाता है? देखो ये लाइनिंग जहां जहां जा रहा है वहीं जाएगा। बायां आलिंद से निकलकर कहां जाता है? बायां निलय में।
बायां निलय से होकर ये कहां चला जाता है, ये हमारे महाधमनी से पूरे शरीर में हमारे ब्लड को, रक्त को पहुंचा देता है। एक बार समझ में आया? इसमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, यानी 2 बार ब्लड घूमता है इसमें। एक बार इस वाले से घूमेगा, एक बार इस वाले से, क्योंकि कल बताया था कि 4 कोष्ठक होता है हमारे हृदय में, 4 कोष्ठक होता है ना, कौन कौन सा, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, 4 कोष्ठक है। 4 कोष्ठक में पहले तो क्या होगा, फुसफुस सिरा से ब्लड आएगा किसमें, बायां आलिंद में। कौन सा ब्लड, शुद्ध ब्लड। बायां आलिंद से आके वो बायां निलय में आता है। बायां निलय से ये क्या करता है, यहां से ब्लड निकल के ये महाधमनी से, महाधमनी सबसे बड़ा धमनी, महाधमनी सबसे बड़ा धमनी, महाधमनी सबसे बड़ा सिरा, महासिरा। तो ये क्या करता है, निलय में आने के बाद वो निकल कर कहां चला जाता है, ये देखो महाधमनी में। महाधमनी क्या करता है, पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड को पहुंचा देता है और हमारे बॉडी से CO2 वाला ब्लड ले लेता है, यानी अशुद्ध ब्लड ले लेता है। लेने के बाद ये जो होता है वो कहां डाल देता है, ये हमारे महाशिरा में। कहां डाल देता है, महाशिरा में। अभी फ्लो चार्ट बनाएंगे ना, उससे भी समझ में आएगा, बस इतना समझो। कहां डाल देता है, महाशिरा में। महाशिरा से ये ब्लड किस में चला जाता है, ये हमारे दायां आलिंद में। किसमें बेटा, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से ये ब्लड, इसका तो बस प्रवेश करने का काम है। ये दोनों जो होते हैं ऊपर वाले प्रवेश करते हैं, किसका, रुधिर का। जैसे ही इसके पास ब्लड आता है, ये क्या करता है, यहां भेज देता है दायां निलय में। दायां निलय किसको भेज देता है, ये एरो देखो, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी से हमारा CO2 यानी अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त को बाहर निकाल देता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलो एक बार और रिवाइज। बहुत गर्मी लग रहा है, पंखा बंद है। अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम पंखा चालू करके वीडियो बनाइए, तो बेटा पंखा चालू करेंगे तो क्या होगा पता है, कैमरा हिलने लगेगा और आवाज आएगा, उसमें आवाज आएगा तो आपको डिस्टरबेंस होगा। तो आपको डिस्टरबेंस होगा यानी हमें परेशानी होगा। हमें परेशानी होगा वैसे भी, तो हम इस तरह ही परेशानी अपना सह ले। हमें गर्मी में बनाना है, हम पोंछ लेंगे अपना पसीना, क्या दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे पहले कहां आया हमारा ब्लड, हमारा रक्त जो है सबसे पहले कहां आया, फुसफुस सिरा में। फुसफुस सिरा से वो देखो कहां आया है, कहां आया है, बायां आलिंद में आया है। बायां आलिंद से कहां चला गया, बायां निलय में। बायां निलय से हमारा ब्लड किस में चला जाता है, महाधमनी। महाधमनी क्या करता है बेटा, अब पूरे शरीर में फैला देना है। इतना काम तो हम कर दिए, एक बार सर्कुलेशन हो गया। अब क्या करेगा, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन वाला ब्लड तो दे देगा, शुद्ध ब्लड दे देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले लेता है। कौन ले लेता है, महाशिरा। महाशिरा लेने के बाद वो क्या करता है, किसको दे देता है, दायां आलिंद। दायां आलिंद में जैसे ही ब्लड आता है वो किसको भेज देता है, दायां निलय। दायां निलय को भेजने के बाद ये किसको भेज देता है, ये हमारे फुसफुस धमनी से ब्लड को बाहर निकाल देता है। ये इतने बार क्रिया होता है, तब हमारा एक बार ब्लड झरक के पूरे शरीर में पहुंचता है। और बोलते भाई मेरा दिल टूट गया, उस लड़की से हम प्यार किए थे और वो लड़की मेरा काट के चली गई, दिल तोड़ दी, मेरा दिल तोड़ दी, यानी कि हमारा क्या हो गया, दिल टूट गया। ये सोच लेते हो भैया, दिल टूट जाएगा ना तो ये सब जो क्रिया हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो समझ रहे हो, ब्लड नहीं पहुंचेगा शरीर में। ब्लड नहीं पहुंचेगा तो खल्लास, गेम खल्लास हो जाएगा, मर जाओगे। अरे वो लड़की क्या की है, कुछ भी करे। और दिल पे तो गाना भी बना है ना, बहुत सारा गाना है दिल पे। कौन सा सुनाए हम तुम्हें, दिल तू ही बता कहां था छुपा, ये भी गाना है, बहुत सारा गाना है, आप याद कर सकते हैं। तो दिल भैया बहुत ही हमारे शरीर का बहुत ही पूजनीय व्यक्ति है। अगर ये ना धड़के तो इंसान मर जाएगा। इसीलिए ना कभी कभी दिल पे क्या हो जाता है, ढेर सारा कभी कभी ब्लड आ जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है, कभी दिल के पास ब्लड नहीं पहुंचता है तभी हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सब हमारा दिल की वजह से ही हो रहा है। अगर इसको स्वस्थ रखना है तो अपने आप को स्वस्थ रखो। वो दिल तोड़ के चली गई, तोड़ता कोई नहीं है बेटा। अगर तुम लोग क्या जानते होगे अभी तक दिल को, कि ये होता है दिल, ये इस तरह दिल नहीं होता है। ये तो बस प्यार में इस तरह बना देते हो, लो दिल मारेंगे इतना ना। दिल ऐसा होता है, कैसा होता है दिल, शंकुकार का, मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा दिल मुट्ठी के आकार का होता है, ये नहीं होता है। आइंदा से याद नहीं रखना इस दिल को, काट दो, इस दिल को याद मत रखना। ये दिल तो बस प्यार को दर्शाने के लिए है, लेकिन हमारा दिल असली में कैसा होता है, ऐसा। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि दिल धड़कता है, दिल धड़कता है, कैसे आवाज करता है,
धक धक बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हमारा दिल ऐसे आवाज नहीं करता। आवाज कैसे करता है? लव डब करता है आवाज हमारा। हृदय ऐसे ही आवाज करता है हमारा। ये याद मत रखना कि धक धक करता है, धक धक नहीं करता। आइंदा से याद मत रख लेना। याद क्या रखोगे? लव डब करता है। दिल ऐसा नहीं होता, दिल ऐसा होता है मुट्ठी के आकार का। दिल ये पौवा भर का नहीं होता है, 300 ग्राम का होता है। समझ में आया? 300 ग्राम का होता है। और हृदय के ऊपर एक झिल्ली लगा होता है, उस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो अशुद्ध ब्लड होगा। कहां से आता है सबसे पहले ब्लड? फुसफुस शिरा से। फुसफुस शिरा से बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बायां निलय, यहां से निकल के ये महाशिरा हमारे पूरे शरीर में पहुंचा देता है बेटा। महाशिरा से पहुंचने के बाद वहां क्या भेज देता है? हमारे महाशिरा में। महाशिरा से दायां आलिंद में, दायां आलिंद से दायां निलय, दायां निलय क्या करता है? अब हमारा गंदा खून बाहर निकल जा फुसफुस धमनी से बाहर निकल जाता है। याद रहेगा? अब चलो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। तो ये चीज थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया होगा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझ में आने वाला है। तो इसे जल्दी से अपने कॉपी में ड्रॉ कर लो अपने सुंदर सुंदर हाथों से। एक्सेप्टेशन तो इतना कर ही सकते हैं कि तुम अपना ड्रॉ कर लोगे। ड्रॉ करना बहुत ही अनिवार्य है, अनिवार्य है यानी कि तुम्हें करना पड़ेगा। मैम ने बोला करना पड़ेगा, तो जल्दी करो। अब देखो हम हार्ट का जो डायग्राम है फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। यही हमारा फ्लो चार्ट है। हार्ट बस ऐसे ही वर्क करता है, बस इसके अलावा कुछ वर्क नहीं करता। जितना जानना है वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे लिए। तो देखो उस टाइम गाना याद नहीं आ रहा था मुझे ना, लेकिन अब आ गया। सुना दे? चलो सुनाते हैं। देखो, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, अरे दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अगर दिल पे पत्थर रख लेगी ना तो इतना जो मेकअप करने जा रही है ना वो मर जाएगी, दिल दब के मर जाएगा। अरे भाई हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे दिल पे से पत्थर, लेकिन हटा नहीं रही है। दिल पे पत्थर रख के जाकर मुंह पे मेकअप करने, तो भैया जहिया दिल पे पत्थर रख लिए ना तहिया ना दब जाएगा, मर जाओगे। मत रखो पत्थर, ऐसा सा गाना मत बनाओ। दिल पे क्या रख रहे हो पत्थर? हाँ नहीं तो इसीलिए बोले ना गाना बहुत सारा है जो हमारे दिल पे ये वे सब कुछ है। तो लॉजिक वाला गाना बनाओ ना, क्यों ये सब बना रहे हो? तो दिल पे भैया याद रख लेना, अगर दिल पे पत्थर रख लिए मर जाओगे। तब बोलोगे बहुत सारे लोग विद्वान आएंगे, छोटा सा पत्थर रख लेंगे मैम। अरे लॉजिक समझो, समझ लिए? चलो अब हम इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझाने वाले हैं कि हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है। भैया सुनो, अब सबसे पहले ये ऑक्सीजन आता कहां से? आता कहां से? हमारे फेफड़े से। जब हम सांस ले रहे, पढ़े हो गए, हम बताए हैं, सांस लेते हैं बहुत सारा गैस आता है, नाइट्रोजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन आता है। लेकिन जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन की, क्योंकि हमारे रक्त में मिलाना भी तो है। तो सुनो, ये हमारा लंग्स है। लंग्स क्या करेगा? सांस लेके ऑक्सीजन वाला ब्लड ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और ऑक्सीजन लेकर वो कहां मिला देगा? हमारे ब्लड में मिला देगा। जैसे ही यहां से ऑक्सीजन आएगा वो रक्त में मिल जाएगा, रक्त में मिलने के बाद वो कहां जाएगा? हमारे फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा भी हार्ट का डायग्राम याद रखो। जैसे ही ऑक्सीजन लिया वो कहां मिलाएगा? हमारे फुसफुस शिरा में। फुसफुस शिरा में मिलाने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड। क्या? ऑक्सीजन वाला ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा वही हमारा शुद्ध ब्लड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुद्ध ब्लड कहलाएगा। फुसफुस शिरा से शुद्ध रक्त बनाता कौन है? ये ऑक्सीजन डालकर फेफड़ा हमारा। वो क्या करता है? फुसफुस शिरा से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर कहां डाल देता है? हमारे बायां आलिंद में। ये देखो 1 नंबर सबसे पहले यहां पे आता है। 1 नंबर याद होगा ना गाना? चलो पहले नंबर पे आ जाता है, फिर उसके बाद ये किस में डाल देता है? दूसरे में। दूसरा हमारा कौन है? बायां आलिंद। बस याद रखना, अगर बायां आलिंद में और दायां निलय में रुधिर आएगा तो ठहरेगा नहीं, जाएगा नीचे की ओर। कहां नीचे की ओर? इन दोनों में। समझ में है? सबसे पहले ये याद रखना, इन दोनों का भैया कोनो काम ही नहीं है, बस क्या करता है? प्रवेश कराने के लिए हेल्प करता है। यहां से बायां आलिंद से ब्लड आया, आने के बाद फटाक से गिर जाता है किसमें? हमारे बायां निलय में आया ब्लड। यहीं पे भैया क्या करता है? पंप करता है। कहां पंप करता है? ये सिर्फ ब्लड को लेता है, रिसीव करता है, लेने के बाद वो क्या करता है? बायां निलय में भेज देता है। बोलता है मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि हम पंप करा सके। तो क्या करता है? बोला कि भैया हम नहीं कर सकते, बस लेके तुमको दे देंगे। तो बोलता है चलो ठीक है, तुम इतना कर दो, लेके मुझे दे देना, हम सब कुछ कर लेंगे। तो ये बायां आलिंद क्या करता है? लेता है ब्लड को, दे देता है कहां पे? हमारे
बायां निलय में। बायां निलय में ही पंप करता है पूरा। भैया बहुत मेहनत है इन सबको। ये जो नीचे वाले हैं दोनों ना, बहुत मेहनत करते हैं, पंप करते हैं। पंप करने के बाद क्या करता है, ये ब्लड को लेकर पंप करने के बाद वो कहां भेज देता है, हमारे महाधमनी। फिगर याद रखो, किसमें आया सबसे पहले, फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा से किसमें गया, बायां आलिंद। बायां आलिंद से बायां निलय। बायां निलय से हमारा ब्लड निकल जाता है कहां पे, महाधमनी। महाधमनी में ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी शुद्ध ब्लड लेकर कहां भेज देता है, ये हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा देता है। अब मेरा बॉडी क्या हुआ, खुश हो गया। हाँ खुश हो गया, बहुत सारा हमारा ब्लड आ गया, हम बहुत खुश हो गए। तो ये इतना कष्ट के बाद आया है, उससे तो नहीं पता, बस खुश हो जाता है कि हमारे पास ब्लड आ गया। अब देखो बॉडी क्या करता है, अब जैसे ही बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन वाला ब्लड दे देता है, अब हमारे बॉडी ऑर्गन में कुछ बेकार वाले भी तो ब्लड होंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये बॉडी ऑर्गन क्या करता है, भैया आ जाओ, हम तुम्हें तो अपना दे दिए, अब तुम्हें भी तो प्यूरिफाई करना होगा। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड डाल देता है कहां पे, हमारे बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन से कहां भेज देता है, ये हमारे महाशिरा। महाशिरा यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड कहां भेज देता है, महाशिरा में। महाशिरा से ब्लड निकल के, ये एरो देखो, एरो देखो, एरो देखो कहां गया, दायां आलिंद में। दायां आलिंद में जैसे ही ब्लड आया, ये भी कहता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पहले ही पीछे हटा लेता है, क्या हम नहीं कुछ कर पाएंगे, जाओ हम बस लेने का काम कर दिए, तुम अपना पंप करो। तो यहां से दायां आलिंद से ब्लड आ जाता है, आने के बाद कहां चला जाता है, हमारे दायां निलय में। दायां निलय में आने के बाद यहीं पे ये भी करता है पंप। पंप करने के बाद ब्लड को कहां भेज देता है, ये हमारे फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी में याद रखना, बताए हैं श्वसन में किसमें हमारा अशुद्ध ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड को क्या करता है, ये जैसे ही यहां से पास आउट करता है, फुसफुस धमनी से निकालता है, तो कहां पहुंचता है, हमारे फेफड़े। फेफड़े से क्या कर देता है, CO2 वाला ब्लड निकाल देता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मुंह से फटाक से फेंकता है क्या खून, हमारा खून नहीं फेंकता है, ये गधा पागल वगल हो क्या, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस निकाल लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला निकाल देता है, फिर वहां से क्या करता है, जैसे ही ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन मिला देता है। फिर ऑक्सीजन मिला देता है तो ये स्टार्ट होता है, फिर ये फिर इसके बाद गंदगी वाला खून यहाँ आता है, फिर इसमें से खून को ये रख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, उसमें ऑक्सीजन डाल देता है। समझ में आया, फ्लो चार्ट समझ में आया कि नहीं, बता। इसीलिए हम बोले ना फ्लो चार्ट लाएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देख क्या कर रहा है, फिर से देख ले एक बार। हम हार्ट को अगर समझाना होगा तो 10 बार समझाएंगे, तुम्हें समझा के जाएंगे। याद रखो, हमारा लंग्स है, हम सांस लिए, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को कहां मिलाएगा, ये हमारे फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा से मिलाने के बाद वो किसमें भेजेगा, ये हमारे किसमें भेजेगा, बता 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 जल्दी बता, बायां आलिंद में। बायां आलिंद से किसमें भेजेगा, बायां निलय में। बायां निलय में पंप करके कहां भेजेगा, ये हमारे महाधमनी में। महाधमनी में भेजने के बाद ये पूरे बॉडी में खून फैला देता है, बस जीवन का आनंद मिल गया। ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा देगा, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला बोलेगा आजा आजा तू आजा आजा, बुला लेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां भेज देगा, ये हमारे महाशिरा में। महाशिरा में भेजने के बाद किसको भेज देगा, ये हमारे दायां आलिंद में। दायां आलिंद से दायां निलय, वो भी क्या करेगा, पंप करेगा। पंप करने के बाद यहां से निकलेगा, फिर भेज देगा फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को बाहर निकाल देता है, इस हमारे फेफड़े से। फेफड़ा समझ में आ गया होगा, उस दिन बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, जैसे आता है वैसे निकल जाता है। तो ये सब भी प्रोसेस उसमें होता है, तो याद रख लेना, ये चीज ना भूलना चाहिए। तू भूल गया तो बहुत ही मारेंगे हम, याद रख लेना। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताना, हम दोबारा बताएंगे, भूल मत जाना। भूल गए तो ये चीज, ये मेरा हाथ ना याद रखना। तो ये चीज पूरा हमारे हार्ट का डायग्राम का फ्लो चार्ट है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन लेकर फेफड़ा आता है, कहां मिला देता है, हमारे रक्त में, फुसफुस सिरा से होकर बायां आलिंद, बायां आलिंद से बायां निलय, बायां निलय से महाधमनी, महाधमनी से पूरे बॉडी में पहुंचा देता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ले लेता है। लेने के बाद वो महाशिरा, महाशिरा से दायां आलिंद, दायां आलिंद से दायां निलय, दायां निलय क्या करता है, फुसफुस धमनी में मिला के वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बाहर निकाल देता है। तो बेटा अब तुम्हें इस हार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 10 वीडियो पे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम 4-5 बार रिपीट कर दिए। यहाँ पे हम 2-3 बार हार्ट के डायग्राम से, 2-3 बार हम इस फ्लो चार्ट से समझा चुके होंगे। अब मानव में जो परिवहन है, जानवरों में जो परिवहन है वो समाप्त हो चुका।
कल के लेक्चर में हम आपको बोले थे कि जानवरों में परिवहन और हमारा मानव में परिवहन या जानवरों में परिवहन, कोई भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम जानवरों में परिवहन पढ़ चुके और पेड़ पौधों में अब परिवहन पढ़ना है। तो ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया मानव में परिवहन। अब चलो चलते हम अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है पेड़ पौधों में परिवहन। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम पेड़ पौधों में परिवहन समझ लेते हैं। परिवहन है क्या? पेड़ पौधों में परिवहन दो विधियों द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम। चलो जाइलम और फ्लोएम देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, ये जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है? देखो यहाँ पे ये जल और खनिज लवणों को जड़ों से पौधे के सभी ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। यानी अगर मान लो एक पेड़ है, उसमें क्या करता है, ये जल को जड़ से लेकर ऊपरी भागों तक ले जाने का काम करता है, तो हमारा जाइलम कहलाता है। देखो यहाँ पे समझना, जाइलम इस तरह लिखते हैं, जाइलम जो आ रहा है यानी कि जो जल ले जाने का काम करेगा वो जाइलम कहलाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट फ्लोएम में देखो, ये वाहिकाएं पत्तियों द्वारा बने गए भोजन, पत्तियां हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करके वो खाना बनाता है, खाना को पौधे तक पहुंचाता है। यानी जो फ्लोएम होता है, देखो फ्लोएम फल से क्या होता है, फल होता है, फल खाने योग्य यानी भोजन का रूप मान सकते हैं, यानी जो भोजन को बनाता है वो हमारा कहलाता है फ्लोएम। इस ट्रिक से तुम्हें समझ में आ गया होगा, जाइलम से जल को जो लेकर जाता है वो जाइलम होता है, फ्लोएम यानी कि जो भोजन को लेकर जाता है वो फ्लोएम होता है। तो ये एक पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा। जाइलम में दूसरा पॉइंट देखो, ये मृत ऊतक होता है, मृत यानी ये मरा हुआ कोशिका होता है। फ्लोएम क्या है, ये जीवित ऊतक होती है, ये जीवित ऊतक होती है और ये मृत ऊतक होती है। जाइलम में जल का परिवहन होता है, फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है। तो ये तुम्हें जाइलम और फ्लोएम समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझ लेते हैं, एक पेड़ के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके स्टेम को काटते हैं, उसके पत्ती जब प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाएगा और क्या करेगा, किस तरह माध्यम से ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, तो ये समझ लेते हैं। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम पेड़ पौधों में क्या पढ़ रहे थे, परिवहन पढ़ रहे थे, जिसमें से हम तुम्हें जाइलम और फ्लोएम बता दिए। देखो पेड़ पौधों में जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम की मदद से। तो यहाँ पे देखो हम पेड़ को एक बना दिए, यहाँ पे बोले ना पेड़ पौधों में हम परिवहन समझ रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक पेड़ बना दिए, पेड़ को क्या किए, इस तरह काट दिए, एलएस काट दिए, क्या कर दिए, एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब इसको इस तरह काट देंगे तो ये तो सबसे पहले हमारा क्या है, तना है, यहाँ पे पत्ती निकला हुआ है। अब बोलोगे मैम यहाँ पत्ती नहीं निकला होता है, अरे बेटा बना लो यहाँ पे, क्योंकि खाना बना रहे हैं, बताएंगे समझने के लिए। तो देखो पेड़ को जब काटोगे इस तरह का दो वेसल दिखते हैं, दो नली दिखती है, दो नली में से एक होता है जाइलम और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। अभी हम तुमको बताएं कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जल को लेकर जाता है, फ्लोएम क्या करता है, भोजन को लेकर जाता है। इतना तो तुम्हें पता होगा। अभी जब डिफरेंस बताए थे तो ये चीज बताए थे तुम्हें, तो ये याद रखना, दो नली होती हैं, एक को जाइलम कहा जाता है, एक को फ्लोएम कहा जाता है। अब जो नली होती है वो इसी तरह से जुड़े रहता है हमारे पत्ती से, याद रखना, ढेर सारा जितना भी पत्ती होगा इसी तरह जुड़ा होगा। तो यहाँ पे एक पत्ती बना हुआ है। सबसे पहले हमारा प्रकाश संश्लेषण याद करो, जब एटमॉस्फेयर में आके इसके पास क्या आ रहा था, CO2 आ रहा था और सनलाइट प्रकाश आ रहा था, तो ये पत्ती पे जब पड़ रहा था तो ये क्या कर रहा था, फूड मेड अप ऑफ लीव, मतलब पत्ती हमारा क्या करता है, खाना बना लेता है। तो क्या होता है, हमारे जड़ से जाइलम क्या करता है, जल को और खनिज लवणों को लेकर आता है। यहीं पे लिखा है वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सॉइल, सॉइल से यानी मिट्टी से वाटर को यानी पानी को और खनिज लवण को लेकर आता है, कहाँ दे देता है, हमारे पत्ती के पास ये मिल गया और एटमॉस्फेयर से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और सनलाइट सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। तब ये क्या कर रहा है, खाना बना ले रहा है, खाना बना लिया। अब क्या कर रहा है, पूरे खाने को पूरे पेड़ में पहुंचाना है। तो देखो कैसे जाता है, पत्ती से खाना निकलकर ये पूरा ऊपर के साइड भी जाता है और नीचे के साइड भी खाना जाता है। किधर, खाना ऊपर की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ भी जाता है। और जो जल होता है वो सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता, क्योंकि नीचे पानी तो है ही,
नीचे इसकी जरूरत क्या है, वो तो खुद लेकर आ रहा है, दे रहा है, लेकिन खाने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर भी भेजता है, नीचे भी भेजता है। ऊपर तो समझ में आ रहा है कि हाँ प्लांट को ग्रोथ कराना है, बड़ा करना है, तो हम ऊपर खाना को भेज रहे हैं, लेकिन भैया ये नीचे काहे भेज रहा है खाने को, फ्लोएम से खाने को नीचे काहे भेज रहा है? तो देखो काहे नीचे भेज रहा है। याद होगा तुम्हें कि जब पतझड़ का मौसम आता है पेड़ पौधों के लिए, तो उस टाइम पत्ती गिर जाता है, गिर जाता है, तो भैया उसके पास पत्ती है ही नहीं, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तब भी वो खाना नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि जब हरा भरा पेड़ पौधा रहता है तभी वो खाना बनाता है। इतना तुम्हें पता होगा, हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो वहां क्या होता है, जब पत्ती नहीं रहता तो भैया उसको खाने के लिए तो कुछ चाहिए। अब ऐसा थोड़ी होता है तुम्हारे घर में अगर खाना बनाया खत्म हो जाए तो तुम दोबारा नहीं बना सकते। हमारे पास स्टोरेज होता है, हम चावल दाल इकट्ठा करके रखते हैं, जब बनाने का मन करता है तो बना के खा लेते हैं। तो उसी तरह ये भी क्या करके रखता है, अपने खाने को स्टोर करके रखता है कि जब हमारे लिए पतझड़ का मौसम आएगा तो उस खाने को हम निकाल कर खाएंगे। तो पेड़ पौधा क्या करता है, इस खाने को लेकर जाता है, कहां छुपा देता है? अवरित लवक। याद आ रहा है कुछ? अवरित लवक को हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या करता है, खाने को लेकर जाता है और यहाँ पे स्टोर कर देता है, खाने को स्टोर कर देता है। नीचे लेकर आएगा तो खाना स्टोर होगा, ऊपर जाएगा तो खाना डेवलप करेगा, हमारे पेड़ पौधों को ग्रोथ कराने में। करेगा कि नहीं बताओ? करेगा। ये ऊपर इसीलिए भेज रहा है किसको, हमारे पेड़ पौधों को ग्रोथ कराने के लिए, क्योंकि वो खाना बना लिया, खाना बना लिया तो ऊपर भी भेजेगा, नीचे भेजेगा। क्यों नीचे भेज रहा है? क्योंकि इसको बाद में जब कभी जरूरत पड़ेगा, पतझड़ का मौसम आएगा तो उस समय ये यूटिलाइज करेगा। कहां अपने खाने को रखता है? ल्यूकोप्लास्ट में, अवरित लवक में, और ये वहां पे खाने को स्टोर करके रख लेता है। तो ये हमारा होता है पेड़ पौधों में परिवहन। एक बार और समझ लो, जो फ्लोएम होता है वो पेड़ पौधों में ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। नीचे क्यों जाता है? स्टोरेज करने के लिए खाने का। ऊपर जाता है क्योंकि पेड़ पौधों को ग्रोथ कराना है। लेकिन जो जाइलम होता है वो सिर्फ जल को लेकर आता है, कहां से? हमारे रूट से, हमारे जड़ से पानी को और खनिज लवणों को लेकर जाता है ऊपर की तरफ, और पेड़ पौधों को और क्या कर देता है, पत्तियों को चारों तरफ दे देता है। तो अब वो पत्ती क्या करता है, खाना बना लेता है। तो यही होता है पेड़ पौधों में परिवहन, जो कि हम तुम्हें बता पाए होंगे। तो एक हेडिंग इस चैप्टर का और बचा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या हेडिंग बचा है? उत्सर्जन। उत्सर्जन आपका नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो आएगा, ये यहां तक तुम अपना कंप्लीट कर लेना। हम छोटे छोटे वीडियो में इसलिए लेकर आ रहे हैं कि तुम्हें ज्यादा देर बैठना ना पड़े, बस थोड़ा थोड़ा जितना हम लेकर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। चैप्टर, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम इतना धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो सिलेबस कैसे कवर होगा? सिलेबस कवर करने की गारंटी मेरी है ना, है कि नहीं? तुम्हें ये सब का टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें बस पढ़ाई करना है। जितना वीडियो लेकर आए सब पढ़ो, बस उतना कंप्लीट करो तुम। बस ये हो गया होगा तुम्हारा, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये सब अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए, ताकि वो भी एकदम अच्छे तरीके से समझ सके। और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक वीडियो को लाइक करने में क्या ही जाता है तुम्हारा, लाइक ही तो करना है। लाइक करके एक रेड वाला आइकन दिख रहा होगा, उसको क्या करो, क्लिक करो। क्लिक करके सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल वाला बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जितने भी वीडियो आ रहे सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ओके स्टूडेंट, बाय।